Welcome back, everyone. Today we are going to discuss climate. So, I have started the chapter with the basic difference between weather and climate. तो देखते हैं कि क्या है डिफरेंस दोनों के बीच में. वेदर इज़ अ शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब बहुत ही कम ड्यूरेशन में जो चीज़ चेंज हो रही है. जैसे कि हम बोलते हैं ना, टुडे इज़ अ सनी डे, और हो सकता है कि कल बारिश हो जाए, हो सकता है तीसरे दिन कुछ अलग ही वेदर हो जाए. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट, तो क्लाइमेट क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर. मतलब है तो वेदर का ही, बट एक पैटर्न है जो लंबे ड्यूरेशन में फॉलो होता है. फिर हो सकता है कि आज यहाँ बारिश हो रही हो, और अगर हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट एक बहुत ही मेंटेन्ड और एक सिस्टमैटिक पैटर्न चलने वाली चीज़ है जो रोज़ रोज़ चेंज नहीं होती. इसको चेंज होने में बहुत लंबा टाइम लगता है. तो व्हेन वी आर कंसिडरिंग अबाउट वेदर, वी टॉक अबाउट द डेज, एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लाइमेट, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर्स. जो एक पैटर्न फॉलो हुआ है कुछ ड्यूरेशन में, कुछ सालों में, तब जाकर वो उस एरिया का बेसिक क्लाइमेट बनता है. सो जनरली हम क्या करते हैं, हम वेदर और क्लाइमेट को डिफरेंशिएट नहीं करते और हम दोनों को एक साथ इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं. व्हेन आई वाज किड, देन आई वाज नॉट नोइंग द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो ये है हमारा वेदर और क्लाइमेट में बहुत सारी चीज़ें बहुत सिमिलर हैं. जैसे कि इसके अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे, जिनके बेसिस पे हम इसमें डिफरेंशिएशन, जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि आज का क्या वेदर है, वो हमारा है टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इसकी वजह से, इन सारे फैक्टर्स की वजह से, इन सारे एलिमेंट्स की वजह से वेदर और क्लाइमेट हमारा एक किसी भी रीजन का जो है वो डिवाइडेड है. हमारे वर्ल्ड में इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लाइमेटिक जोन्स. और अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया हैज़ अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. भाई क्या होता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज़ द रीजनल डिफरेंसेस. रीजनल डिफरेंसेस अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे भारतवर्ष में सिर्फ हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये सिर्फ कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए फ़ेमस नहीं है, बल्कि अगर अच्छे से देखने जाएंगे तो हमारे खुद के देश के अंदर ही हर तरीके की चीज़, गर्म से गर्म और सरद से सरद, हर तरीके का जो एटमॉस्फेरिक चेंज है, जो एक वेदर कंडीशन में चेंज है या क्लाइमेटिक चेंज है, वो हमें अपने देश में देखने को मिल जाएगी. If we are talking about summer, it can be up to 50 degrees Celsius in Rajasthan, and it can be only 20 degrees Celsius in Kashmir, and this is of the summer. If we talk about winter, then if we go at the highest altitude to Jammu Kashmir, then it can drop up to minus 45 degrees Celsius. And if you go to Tiruvananthapuram, then it stays around 22 degrees Celsius. Second variation lies with the rainfall differences. If we are talking about Meghalaya, it receives 400 centimeter of rainfall, and if we are talking about Ladakh, Western Rajasthan, then it gets less than 10 centimeter of rainfall. Most places they get rain between June and September, but if we are talking about Tamil Nadu, then it receives most of its rain during October and November. अरे ये क्या बता दिया? बारिश वो भी सर्दी के दिनों में? Yes, we are going to discuss about Tamil Nadu, that why this region receives rainfall during cold weather season. Moving on to the next topic, we are having coastal areas where we are having mild temperature changes. Why? Because inland areas have more extreme seasonal differences, whereas the rainfall usually decreases from east to west in the northern plains. So these are the basic differences. Here we are having the climatic controls, that how the climatic controls are done. What are the conditions which are responsible for this? The climate of any place on earth is influenced by the several key natural factors, and they are known as climatic controls. अरे ये क्या बकवास है? जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. फर्स्ट इज द लैटिट्यूड. लैटिट्यूड मतलब क्या? कुछ नहीं होता. लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस. इस तरीके की लाइंस. हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको ड्रॉ किया गया है जस्ट टू टेक आउट द टाइम जोन्स एंड टू आइडेंटिफाई एंड टू डिफरेंशिएट. ये सब करने के लिए हमने जो एक स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाने के लिए जो हमने इमेजिनरी लाइंस जो ड्रॉ की हैं हमारे अर्थ पे, उसमें जो लेटी हुई लाइंस हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दे आर लैटिट्यूड्स. एंड जो हमारी लॉन्ग लाइंस होती हैं जो वर्टिकल में हैं,
वो होती हैं हमारी लॉन्गिट्यूड्स। तो फर्स्ट है हमारा क्लाइमेटिक कंट्रोल का सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर, दैट इज़ लैटिट्यूड। तो हमारे अर्थ का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ कर्व्ड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, द सनलाइट डज नॉट रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ इक्वली। इफ़ दिस इज़ द सन, देन इट्स रे इट द सनलाइट विल फॉल ऑन द टॉरिड जोन, जिसको कि हम बोल रहे हैं ट्रॉपिक्स है या फिर टॉरिड जोन है, जो इक्वेटर पे पड़ रही है लाइट्स। एंड दीज areas, the north pole and the south pole, they will just receive the slanting lines, because of which they will be cooler. नेक्स्ट इज़ योर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, अब भाई एल्टीट्यूड भी नहीं पता हमें। एल्टीट्यूड क्या है, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट द हाइट अबव व्हाट, अबव द सी लेवल। तो एज वी गो हायर अबव द अर्थ surface, like we are going to climb a mountain, then the air becomes thin and cooler. This is why hills and mountains are cooler than the plains, especially in summers. And this is the reason why we always want to go to Kashmir, to Shimla in the summer season. And if we want to see the snowy areas and the white areas, then we want to go in the then next we are having pressure and wind system. जो मूवमेंट होती है हमारे एयर प्रेशर की और विंड पैटर्न की, वो डिपेंड करती है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे किसी भी जगह के। अब लैटिट्यूड क्या है, एज आई टोल्ड यू, दीज आर द स्लीपिंग लाइंस जो कि हमारे अर्थ के ऊपर इमेजिनरी बनी हुई है। एल्टीट्यूड अगर हम बोल रहे हैं तो वो सी लेवल से उसकी हाइट कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो विंड्स हैं हमारे, ये जो विंड सिस्टम है, ये दोनों के दोनों, विंड और प्रेशर सिस्टम दोनों के दोनों हमारे टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों को अलग अलग रीजन्स में अफेक्ट करते हैं। फिर आता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटैलिटी। क्या है ये, जो प्लेसेस आपके सी के पास होंगे, जो भी सी एरियाज के पास होंगे, उनका जो टेम्परेचर होगा वो मॉडरेट होगा, मतलब कि ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी। लेकिन जो प्लेसेस उनसे दूर होंगे वो क्या होगा, दे विल हैव एन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। देन वी आर हैविंग ओशन करेंट्स। यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर we are having the cold current, which is shown in the blue color, and we are having warm current, which is shown in the red color. Moving on to the next topic, we are having relief. रिलीफ में क्या करना है हमें, यहाँ पर है हमारे पास लैंडफॉर्म्स जस्ट लाइक माउंटेन्स। अब माउंटेन में किस तरीके से हो रहा है, माउंटेन्स जो होते हैं उनके अंदर ये पावर होती है, दे कैन ब्लॉक द विंड्स एंड दे कैन अफेक्ट रेनफॉल। कैसे, जैसे कि जो रेन बियरिंग विंड्स हैं, व्हेन दे हिट द माउंटेन दे राइज, मतलब वो ऊपर उठ जाएंगे और ठंडे पड़ जाएंगे। और ठंडे पड़ने के बाद जो रेनफॉल एक साइड पर हो रही है, जो कि आपका विंडवर्ड साइड है, वहाँ पर बारिश होती रहेगी, और जो दूसरा साइड है उसमें या तो बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होगी और वो बिल्कुल ही आपका ड्राई रह जाएगा। फिर आता है हमारा फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द इंडियाज़ क्लाइमेट। फर्स्ट है हमारा लैटिट्यूड, जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को रन करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहाँ पे रन करती है, जो कि आपके मिडल ऑफ इंडिया में है, रैन ऑफ कच्छ जो कि वेस्ट में है, और मिज़ोरम जो कि ईस्ट में है। हमारी कंट्री को ये पूरे इक्वल पार्ट्स में, 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसके बाद है हमारे पास जो सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है, जो कि जनरली हॉट एंड ह्यूमिड होता है, जो कि हमारा साउथ इंडिया है। एंड देन वी आर हैविंग द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि आपका सब ट्रॉपिकल जोन है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ठंडा होता है। और इंडिया के अंदर हमारे पास 2 तरीके के फीचर्स हैं, 2 तरीके के क्लाइमेटिक फीचर्स हम देखते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, बिकॉज उसकी लोकेशन ही ऐसी है। हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट कर, वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे देखे हो आप कि जो हमारे बेसिक हीट जोन्स होते हैं, उसमें ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर यहाँ पर क्या है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे क्या है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे क्या है, वहाँ पर है हमारा अंटार्कटिक सर्कल, एंड देन लास्ट गोज योर साउथ पोल। ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपका आर्टिक सर्कल है, और ऊपर आपका है नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर जो ये टॉरिड जोन आता है हमारा, वो आ जाता है स्टार्टिंग में इक्वेटर के पास का जो एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्लस इक्वेटर से डाउन में अगर हम आए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो एरिया होता है, दैट इज़ योर ट्रॉपिकल जोन, दैट इज़ नोन एज योर टॉरिड जोन, हम इस नाम से ही उसे बुलाते हैं। देन वी आर हैविंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड है आपका हाइट
जो कि अबव द सी लेवल है। इंडिया हैज़ हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6,000 मीटर्स एंड विद अ elevation of only 30 meters if we go to the coastal areas. Then we are having Himalayas play a very important role in controlling the India's climate, जो कि आपको पता ही है कि जो हिमालयन रेंजेस हैं हमारे, वो काफ़ी सारी जो वेदर कंडीशंस है उसको हमारे तक आने से रोकते हैं। वो क्या करते हैं, जो कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया है उसे हमारे अंदर एंटर करने से रोकते हैं। इसके अलावा इंडिया का माइल्डर विंटर होता है इसी की वजह से, बिकॉज ऑफ द हिमालयन रीजन, कि ये जो हमारे लैटिट्यूड का इस जगह पर होना, इसी लैटिट्यूड के उसमें एम्बिट में जो बाकी के देश आ रहे हैं, जो बाकी की कंट्रीज़ आ रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे कि सेंट्रल एशिया है, वहाँ पर उसके मुकाबले जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो थोड़ी बेटर है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हिमालयन रेंजेस। फिर आता है हमारा एटमॉस्फेरिक फैक्टर, जिसमें कि हमें करना है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, फिर एयर का मूवमेंट कैसा है अपर एटमॉस्फेयर में, और हमें करना है वेस्टर्न साइक्लोन्स, क्या रोल है इनका वो करना है हमें। तो हमारे पास है रेगुलर विंड पैटर्न। क्या है रेगुलर विंड पैटर्न, कि जनरली जो इंडिया है वो एक ऐसे रीजन में लाई करता है जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो हैं वो ब्लो करती हैं। इन विंड से क्या होगा, ये हाई प्रेशर एरिया से स्टार्ट करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और धीरे धीरे करके इक्वेटर की तरफ बढ़ती हैं। आप देखिए यहाँ पर ये इस तरफ डाउन की तरफ आ रही है, और जो सदर्न है वो भी इस तरफ इक्वेटर की तरफ ही जा रहा है। ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो हाई प्रेशर एरिया होते हैं वहाँ से कोई भी चीज़ जो है वो लो प्रेशर में जाती है। और ये जो हमारा ये होता क्यों है, तो इट इज़ कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन, जिसको कि हम बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो विंड्स हैं वो ब्लो करके इसी तरफ को आएंगी, इक्वेटर की तरफ जाएंगी, और सदर्न से भी वो ब्लो करके डिफ्लेक्ट होकर वो लेफ़्ट की तरफ जाएंगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से वो विंड राइट की तरफ मुड़ती है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो डिफ्लेक्ट करके दे गो टू द लेफ़्ट साइड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा यूनिक प्रेशर एंड विंड कंडीशंस, जो कि हमारे इंडिया के अंदर है। हमारे पास है यहाँ पर विंटर सीज़न, हमारे पास है यहाँ पर समर सीज़न। विंटर्स में क्या हो रहा है, समर में क्या हो रहा है, ये देखना है हमको। तो हाई प्रेशर एरिया जो कि फॉर्म होती है आपके नॉर्थ ऑफ हिमालयाज़ में, यहाँ से जो कोल्ड और ड्राई विंड्स होते हैं दे ब्लो टूवर्ड्स द साउथ, मतलब कि नीचे की तरफ जाते हैं, वो साउथ की तरफ ब्लो करेंगे। और जो प्रेशर लो हो जाता है, जहाँ पे प्रेशर जो है वो बिल्कुल लो हो जाता है, जैसे कि ओवर द ओशंस, और यहाँ पर जो विंड्स ब्लो कर रहे हैं दे आर नॉट ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ रेन, इनकी वजह से बरसात नहीं होती। इसलिए सर्दियों में बारिश बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन गर्मियों में तो अच्छी बारिश होती है। जब होता है ना, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसके बाद लगता है कि हाँ अब तो बारिश आनी ही चाहिए, और बारिश होती भी है उसके बाद। तो अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया और सेंट्रल एशिया में भी अगर हम देखें तो, क्योंकि यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जो है वो डेवलप कर जाता है। और एट द सेम टाइम जो हाई प्रेशर एरिया है वो एग्जिस्ट करता है ओवर द सदर्न इंडियन ओशन, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो विंड डायरेक्शन है उसमें कम्प्लीटली चेंज देखने को मिलता है। क्या चेंजेस हैं, विंड जो है इट ब्लोज फ्रॉम द इंडियन ओशन टूवर्ड्स इंडिया, इंडियन ओशन से वो इंडिया की तरफ बढ़ती है। इसके अलावा इट मूव्स इन अ सदर्न साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, बिल्कुल जैसे ही वो क्रॉस करती है इक्वेटर को तो वो साउथ वेस्ट की तरफ टर्न हो जाती है, बिकॉज ऑफ अगेन दैट अफेक्ट जो हमने पिछले पेज पे अभी करा है, दैट इज़ द रोटेशन ऑफ आवर अर्थ। इसके कारण ये इसी तरीके से मूवमेंट करेगी, और इन विंड्स को हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। इनसे क्या होगा, दीज विंड्स दे ब्लो ओवर वार्म ओशंस एंड कलेक्ट लॉट ऑफ मॉइस्चर, मतलब बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है इनके अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो दीज विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक जो हमारे रेनफॉल्स जितने भी हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। और अगर हम दूसरी तरफ बात कर रहे हैं तो कोल्ड वेदर सीज़न पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमारे मेन सीजन्स हम करने वाले हैं, विंटर है और उसके बाद समर है। इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं दैट वी हैव टू सी। कोल्ड वेदर सीज़न जो है ये नॉर्दर्न इंडिया में लास्ट करता है फ्रॉम मिड नवंबर टू फरवरी, और इसके अलावा अगर बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा सर्दी वाले महीने बोले तो दिसंबर और जनवरी होती है। टेम्परेचर ड्रॉप करता है हमारा साउथ से नॉर्थ, जैसे जैसे आप मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। इन दिस मैप वी कैन सी इट क्लियरली दैट देर इज़ अ लाइन बिटवीन दिस विच इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो रन ऑफ कट से यहाँ कट करते हुए इस तरफ को जा रही है। और आप देखेंगे कि इसके नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पर दे हैव रिटन दैट टेम्परेचर्स जो है यहाँ पे जनरली 20 डिग्री से ऊपर ही देखने को मिलते हैं।
और अगर हम नॉर्दर्न इंडिया में जा रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर वी आर गोइंग टू सी बिलो 21 डिग्री सेल्सियस। सो दीज आर द चेंजेस। उसके अलावा है हमें थोड़ा बहुत फ्रॉस्ट जो है वो देखने को मिलता है नॉर्थ में, मतलब ठंडा देखने को मिलता है। लेकिन अगर हमें स्नोफॉल देखनी है तो वी अगेन गो टू हिमालयस। तो हिमालयन रेंज है, उसके बाद शिमला है, इन सारे एरियाज़ में ठंडी के टाइम पर वहाँ स्नोफॉल होती है। फिर आगे हमारे इसी टाइम ड्यूरेशन में जो हमारा कोल्ड वेदर सीज़न है, इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स हैं वो हमारी कंट्री को डोमिनेट करते हैं, जो लैंड से सी की तरफ बढ़ते हैं और ज़्यादातर इलाके को क्या कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु में यहाँ पर हमें तमिलनाडु में देखने को मिलेगा दीज विंड्स दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, और थोड़ी सी जो रेनफॉल है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। ये जो टोटल हमारा विंटर रेनफॉल होता है इसको हम टोटली महावत बोलते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी तरीके के रबी क्रॉप्स के ग्रो करने के लिए। देन वी आर हैविंग हॉट वेदर सीज़न। हॉट वेदर सीज़न में हमें क्या करना है कि ये मार्च टू मई के में कंटिन्यू करता है। जो ज़्यादातर जो हिस्सा है हमारे इंडिया का वो एक्सपीरियंस करता है हॉट वेदर सीज़न। एंड दिस हैपन्स बिकॉज द सन अपीयर्स टू मूव नॉर्थवर्ड। जो हमारा सन है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू होता है, और जो हीट बेल्ट होती है हमारी, जो कि हॉटेस्ट पार्ट है हमारे अर्थ की, वो भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो राइज़ कर जाएगा। अब मार्च में अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए इनमें वेरिएशंस क्या क्या आ रहे हैं। मार्च में डेक्कन प्लेट्यू इट रिकॉर्ड्स द हाई टेम्परेचर्स ऑफ अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस। Then if we are talking about Gujarat and Madhya Pradesh, we can see the temperatures rising in April month, that is 42 degrees Celsius. These are just an overview of that. That's just an estimation जो कि generally देखने को मिलता है। In May, if we are talking about northwestern India, then यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। पेनिनसुलर इंडिया जो कि हमारा सदर्न पार्ट है, ये थोड़ा ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द ओशंस। एज आई टोल्ड यू कि जो भी हमारे एरिया पानी के इलाकों के पास होंगे, कोस्टल रीजन के पास होंगे, वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है हमारा वो बहुत मॉडरेट सा रहता है। इट इज़ मैनेज्ड बिकॉज ऑफ द ओशंस। समर जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे क्या चीज़ें होती हैं, जो टेम्परेचर है वो राइज़ करता जाएगा, जो एयर प्रेशर है वो ड्रॉप करता जाएगा। कहाँ पर होगा? ये नॉर्दर्न इंडिया में होगा। उसके बाद लेट मई की अगर हम बात करें तो जो लो प्रेशर एरियाज़ हैं हमारे, दे फॉर्म फ्रॉम द थार डेजर्ट अगेन इन द नॉर्थ वेस्टर्न, और वहाँ से लेकर पटना तक, और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो हमारे ईस्ट में है, इसकी वजह से एयर सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अब ये है हमारे किस तरीके की हवा जो है यहाँ पे चलती है। तो वी आर हैविंग लू, वी आर हैविंग डस्ट स्टॉर्म्स, वी आर हैविंग लोकल थंडर स्टॉर्म्स, वी आर हैविंग मैंगो शावर्स। तो इन सब में क्या चीज़ें हैं हमारी कि जो लू है हमें तो पता ही है, ये तो बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। इन इंडिया वी ईट एंड वी ड्रिंक, वी बहुत कुछ ऐसा करते हैं अपने आप को लू से प्रोटेक्ट करने के लिए। कहीं पे हम ठंडी छाछ पीते हैं, कहीं पर हम सत्तू पीते हैं, कहीं पर हम लस्सी पीते हैं। वी जस्ट हम अपने बॉडी को अपने टेम्परेचर के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से हम उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। समवेयर दे आर नोन एज डस्ट स्टॉर्म्स, जहाँ पर जो कॉमनली हमें मई में देखने को मिलता है। इसमें आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाती है थोड़ी बहुत गर्मी से, क्योंकि थोड़ी बहुत इसमें हल्की फुल्की सी बारिश हो जाती है। लोकल थंडर स्टॉर्म्स में सडन और बहुत वॉयलेंट स्टॉर्म्स होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ। जनरली ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, जो कि काल बैसाखी के नाम से फेमस है वहाँ पे। एंड वी आर हैविंग मैंगो शावर्स, जो कि एंड ऑफ समर में हमें देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल केरला एंड कर्नाटका। ऑल्दो इसके अलावा भी बाकी रीजन्स में भी होती है ये बारिश। मैंगो शावर्स नाम से ही पता चल रहा है, मैंगो शावर्स की मतलब जिस टाइम पर जो आम है हमारे वो पकने शुरू हो जाते हैं। फिर वी आर हैविंग एडवांसिंग मानसून, जो कि हमारा है रेनी सीजन। यहाँ पे क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ जून द लो प्रेशर एरिया फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, कि जो भी लो प्रेशर एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और इनकी वजह से जो साउथ ईस्ट हमारा ट्रेड विंड है वो सदर्न हेमिसफेयर से इस तरफ को खिंचने लग जाता है। फिर ये जो विंड्स होंगी क्या करेंगी, दीज विंड्स दे स्टार्ट फ्रॉम द वार्म ओशंस इन द साउथ, जो हमारा सदर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ से ये राइज करना, जो सदर्न पार्ट है हमारे इंडिया का ही नहीं, नीचे ओशंस में, वहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ना शुरू करती है, इक्वेटर के पास आना शुरू होती है, और फिर जब तक वो इंडिया तक पहुँचती है तब तक इट गेट्स कन्वर्टेड इन द मानसून विंड्स। कि मतलब इसके कारण ही हमें हमारी कंट्री में जो बरसात होती है वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से ही होती है। सिर्फ एक तमिलनाडु का एग्जांपल है हमारे पास जिसमें कि आपको बरसात देखने को मिलेगी, विच इज़ एन एक्सेप्शनल केस। ये जो विंड्स हैं हमारे, बिकॉज दे ट्रैवल ओवर द वार्म ओशंस, दे कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि वो वार्म ओशंस की तरफ से आ रहे हैं तो इसमें जो
मॉइस्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है। दे आर स्ट्रॉन्ग विंड्स, दे ब्लो अबाउट 30 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट एरियाज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर जो मानसून विंड्स हैं दे कवर ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री विद इन अ मंथ। कि मतलब जो भी ये अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट एरिया जिसमें कि थार डेजर्ट आ जाता है, अगर इसको छोड़ देते हैं तो इसके अलावा लगभग ये हमारे पूरे कंट्री को कवर कर लेता है। अब ये क्या है कि वेयर डज इट रेन द मोस्ट, भाई सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। जो वेस्टर्न साइड है हमारे वेस्टर्न घाट का, उसके अंदर लगभग मोर देन 250 सेंटीमीटर रेन इज़ रिसीव्ड। एंड देन वी आर हैविंग डेक्कन प्लेट्यू इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, जहाँ पर जो रेन शेडो एरिया है वो थोड़ा बहुत बरसात वहाँ पे होती है। जो हमने वहाँ पे अभी पिक्चर में देखा था कि एक आपका विंडवर्ड होता है और एक आपका लीववर्ड होता है जो कि रेन शेडो बोला जाता है। तो बेसिकली रेन शेडो में आपकी थोड़ी कम बरसात होती है। उसके बाद है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच गेट्स द मैक्सिमम, जिसमें कि जो मेघालय है वहाँ पर सबसे हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिलती है इन दिस एरिया। देन वी आर हैविंग गंगा वैली, जहाँ पर रेनफॉल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। राजस्थान और गुजरात में हमें बहुत ही कम बरसात देखने को मिलती है। देन वी आर हैविंग द मानसून डज नॉट ब्रिंग रेन एवरी डे। ये क्या है? ये है कि बरसात के दिनों में या मानसून में भी बरसात हर जगह एक जैसी नहीं होती है, वो अलग अलग तरीके से होती है। कुछ एरियाज़ जो होते हैं वो वेट डेज़ होते हैं, कुछ दिन जो होते हैं वो वेट डेज़ होते हैं, कुछ ड्राई डेज़ होते हैं। तो इनको बोला जाता है ब्रेक्स इन द मानसून, कि मतलब मानसून में भी जो बरसात जो हो रही है वो रुक रुक कर हो रही है। रीट्रीटिंग मानसून क्या है? ये है हमारा पोस्ट मानसून सीज़न, कि मतलब मानसून ख़त्म होने के बाद क्या चल रहा है। दिस इज़ अ मैप जिसमें कि इन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लोकेशन हमें बता रखी है। जो इस कलर से लोकेटेड है, दिस इज़ एटलीस्ट दीज आर द एरियाज़ ऑफ हाई रेनफॉल, जिसमें हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को ही कवर कर रहा है बेसिकली। वी हैव बीन गिवन द एग्जांपल्स, वेस्टर्न घाट्स भी कवर कर रहे हैं इधर। उसके बाद मेघालय के हिल्स हैं, फिर असम है। इन सारे रीजन्स में मैक्सिमम रेनफॉल हमें हाई रेनफॉल देखने को मिलती है। मीडियम रेनफॉल जो 100 टू 200 सेंटीमीटर है, दिस इज़ इन द साउथ ऑफ गुजरात। उसके बाद तमिलनाडु कवर कर रहा है ये। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला कवर कर रहा है और उड़ीसा को कवर कर रहा है। जहाँ पर बिल्कुल लिटिल रेनफॉल है 30 सेंटीमीटर के करीब, वहाँ पर हम देख रहे हैं नॉर्दर्न पार्ट जो कि हमारा कश्मीर का है इन दिस कलर, ये है हमारा एरिया। पंजाब है, वेस्टर्न राजस्थान है, ये सारे एरियाज़ हैं। और उसके बाद जो एरिया है हमारे लो रेनफॉल के, उसमें आ जाएंगे तो यहाँ पर है हमारे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है। सो इट हैज़ बीन क्लियरली मैंशनड हियर, अच्छे तरीके से पिक्चर में नज़र आ रहा है। जो हमारा पोस्ट मानसून सीज़न है यहाँ पर, उसमें ये हमारा चलता है ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। द सन स्टार्ट्स मूविंग साउथवर्ड। अब देखो सूरज की जो किरणें हैं वो जिस तरफ से मूव करती जाएंगी उसी के हिसाब से आप देख रहे होंगे कि ये मूवमेंट कर रहा है। कभी वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, कभी वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है। तो अब इस बार क्या है, वो साउथवर्ड मूव कर रहा है। साउथवर्ड मूव कर रहा है जब सन, तो क्या होगा, अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो लो प्रेशर एरियाज़ होंगे जो नॉर्दर्न प्लेन से ऊपर हैं वो अब वीक पड़ जाएंगे। पहले ये स्ट्रांग हो रहे थे, अब ये वीक पड़ जाएंगे। एंड देन इट विल बी स्लोली रिप्लेस्ड बाय द हाई प्रेशर एरिया एंड द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स दे बिगैन टू कम बैक, मतलब वो वापस आना शुरू हो जाते हैं। बाय अर्ली अक्टूबर जो मानसून है वो कम्प्लीटली विड्रॉ हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन से। तो जो लैंड होती है वो मॉइस्ट होती है, रेन जो बारिश हुई होती है उसकी वजह से वो मॉइस्ट ही होती है। और ये जो मिक्स है हमारे हीट और ह्यूमिडिटी का, इसकी वजह से जो वेदर है वो गर्म और अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिसको कि हम कहते हैं अक्टूबर हीट। या आप कह सकते हैं, जो कहते हैं ना कि बारिश ख़त्म होने के बाद जब मानसून आता है, मानसून के बाद जो एक टाइम आता है वो बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं हमारे भारतवर्ष में, हम कहते हैं बिल्कुल सड़ी हुई गर्मी पड़ती है, बिल्कुल आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, इतनी गर्मी पड़ती है उस सीज़न में। Then we are having the basic differences which I liked very much. It is the difference between advancing and retreating monsoon. तो सबसे पहले यहाँ पे विंड मूवमेंट है जो कहाँ से है, एडवांसिंग में ये सी से लैंड की तरफ आ रहा है और रिट्रीटिंग में ये लैंड से सी की तरफ जा रहा है। विंड की जो डायरेक्शन है वो फर्स्ट वाले में टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट है, ये टुवर्ड्स साउथ वेस्ट है।
जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे रेनफॉल के लिए बेसिकली वही बताया जा रहा है। विंड की जो टाइप है वो मॉइस्ट है, इधर पे ड्राई है, मतलब सूखी सूखी है, उधर पे हल्की हल्की सी नमी है उसमें। यहाँ जून टू सितंबर तक है, ये अक्टूबर टू नवंबर तक है। यहाँ पे एंटायर कंट्री जो है वो लगभग इस चीज़ को कवर करती है, और यहाँ पर ये सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट को कवर कर रही है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उसके अलावा तमिलनाडु, जो कि रेनफॉल इस टाइम पर रिट्रीटिंग मानसून से रिसीव करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ब्रांचेस हैं, यहाँ पे 2 ब्रांचेस होती हैं इस विंड की। एक जो अरेबियन सी को कवर कर रही है, दूसरी है बे ऑफ बंगाल को, और यहाँ पर इसके पास एक सिंगल ब्रांच है हमारे पास रिट्रीटिंग का। देन वी आर हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन एडवांसिंग मानसून, जो शुरुआती मानसून होता है, जिसमें लगभग पूरे साल पूरे देश में ही बरसात होती है उस टाइम पर, और जो रेन शेडो वाले एरियाज़ हैं वो थोड़े प्रोटेक्टेड रहते हैं। और रिट्रीटिंग मानसून में जो रेन शेड वाले हैं वहाँ पर बरसात होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा विंड है वो साउथ वेस्ट यहाँ पे बहना शुरू हो जाता है। विंड की जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट होती है। देन वी आर हैविंग साइक्लोन्स एंड रेनफॉल। अच्छा, इनका क्या रोल है, इनका क्या रोल रहता है रेनफॉल में? तो अर्ली नवंबर में जो लो प्रेशर एरिया है हमारे, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया से शिफ्ट करते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, और इसकी वजह से जो साइक्लिक स्टॉर्म्स है हमारे, जो अंडमान सी के ऊपर देखने को मिलते हैं। ये जो साइक्लोन्स है क्या करते हैं, दे जनरली मूव टूवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है। तो साइक्लोन्स जैसे जैसे मूव करेंगे, हमारे ईस्टर्न कोस्ट को कवर करेंगे, वैसे वैसे वहाँ पर हमारी रेनफॉल होने लग जाएगी। वैसे तो हम जनरली देखते हैं कि वेस्टर्न घाट ही ज़्यादा कवर करता है, बट ये वाला जो पार्ट है हमारा, साइक्लोन्स अगर आएंगे तो क्योंकि मूवमेंट जो है सन की वो चेंज होती रहती है इन होल ईयर, उसकी जो जो भी आपकी हमारे अर्थ की जो रोटेशन है उसकी वजह से जो सूरज की जो किरणें हैं वो अलग अलग दिशाओं में पड़ रही हैं, जिसके कारण ये सारे बदलाव यहाँ पे आते हैं। दे कैन बी वेरी डेंजरस एंड ऑफन कॉज सीरियस डैमेज टू इन डेंसली पॉपुलेटेड कोस्टल एरियाज़। जो भी हमारे कोस्टल एरियाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हार्म्ड होते हैं इससे। जो डेल्टाज है हमारे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो स्पेशली इन सारे इस वाले हमारे जो साइक्लोन्स हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। साइक्लोन्स के बारे में मुझे नहीं लगता हमें बताने की ज़रूरत है, इट इज़ अ वेरी यूजुअल टॉपिक जो हम कई बार कर चुके हैं पहले भी। समटाइम्स जो हमारे कोस्ट हैं उड़ीसा के और वेस्ट बंगाल के, यहाँ तक कि बांग्लादेश के, वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा हिट हो जाते हैं। जो कोरोमंडल कोस्ट है हमारा तमिलनाडु का, वो इस सीज़न में उसमें काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है, जिसके कारण यहाँ पे साइक्लिक स्टॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। वी आर हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस सा टॉपिक है। इफ़ यू विल गो थ्रू द टॉपिक यू विल अंडरस्टैंड। इसमें आपको बेसिक जो स्टेट्स के जो नाम है वही याद करने हैं इसमें। जैसे कि हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट है, केरला है, इसमें कोस्टल कर्नाटका है, साउथ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारे, इनमें लगभग पूरे साल के अंदर 400 सेंटीमीटर के करीब एनुअल रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। जो एरियाज़ हैं वेस्टर्न राजस्थान के, गुजरात के कुछ पार्ट्स, हरियाणा, देन पंजाब, इट इज़ हैविंग लेस देन 60 सेंटीमीटर ऑफ रेन एनुअली. If you're talking about central parts of Deccan Plateau and areas east of Sahyadri Hills, then we are having very little rainfall here. और क्योंकि these places they lie in the rain shadow areas, जो कि जहाँ पे रेन क्लाउड्स जो होते हैं वो इन तक पहुँच ही नहीं पाते, बिकॉज वो हिल से टकरा के उसी एक साइड पे जो विंडवर्ड पोजीशन है वहीं पे रह जाते हैं। सेंट्रल पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू है हमारे पास, एरियाज ईस्ट ऑफ सॉरी ये तो हम कर चुके हैं। अनदर जो ड्राई एरिया है दैट्स ले इन जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे रेनफॉल जो है काफ़ी ज़्यादा लो है। मोस्ट जो पार्ट्स हैं हमारे इंडिया के वो मॉडरेट रेनफॉल रिसीव करते हैं। स्नोफॉल जो है वो मोस्टली हिमालयन रीजन में ही देखने को मिलता है हमें। इसके अलावा जो मानसून्स है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं है, जो अमाउंट ऑफ रेन है वो चेंज होता है हर साल के साल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये सारे चेंजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इन प्लेसेस वेयर रेनफॉल इज़ यूजुअली लो, लाइक वी आर हैविंग द पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, जिसमें कि जो बैक साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स है, ये चेंज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। देन वी आर हैविंग मानसून एज अ बॉन्ड, अन यूनिफाइंग बॉन्ड। भाई क्या है ये बॉन्ड? तो मानसून जो है वो पूरी की पूरी हमारी कंट्री को बिल्कुल यूनिफाई तरीके से रखता है, बिल्कुल करेक्टेड रखता है, हमें यूनाइटेड रखता है। द हिमालयाज दे प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द आइसी कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया, और जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया है वो स्टे करती, वो वार्मर रहती है rather than other places at the same distance from the equator. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, क्योंकि वो तीनों तरफ से वो 3 साइड से सी के द्वारा कनेक्टेड है और कवर्ड है, इसलिए यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती। इट इज़ हैविंग मॉडरेट टेम्परेचर।
इन सारे फैक्टर्स के बाद भी जो बहुत बड़ा जो टेम्परेचर का डिफरेंस है डिफरेंट रीजन में, ये होने के बाद भी जो मानसून है वो हम सब के लिए यूनिटी लेकर आता है। कैसे लेकर आता है? तो जो भी चेंजिंग मानसून विंड्स हैं, जो वेदर के जितने भी चेंजेस हैं, वो रेगुलर साइकिल ऑफ सीजन्स क्रिएट करते हैं। अनइवन है, बट यही हमारी कंट्री का स्पेशल फीचर है, हमारी कंट्री के मानसून सीज़न का। जो मानसून विंड्स हैं दे गिव अवे वाटर, जिससे कि हम एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं। रिवर जो हैं वो river carries the rainwater which connects the various areas. As we all know that India is a country which is having monsoon type of climate, and we are totally dependent upon the rainwater for our harvesting time period. एंड मानसून क्या करता है, हम सबको यूनिफाई करता है इसी सेंस में। दीज ऑल पॉइंट्स दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। और हमारी कंट्री के अंदर जो हार्वेस्टिंग सीज़न है हमारे, उसमें जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो इसी टाइम से आने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड वी ऑल गेट कनेक्टेड विद दीज कल्चरल वेरिएशंस इन आर ओन कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक